डायरेक्ट दिल से। 4 साल, अगर आप 30,000 रुपए महीने कमाते हैं तो आप 1 साल में उसी नौकरी को लगातार करते रहेंगे तो 3,60,000 कमा लेंगे। यस या नो? 10 साल अगर आपने वो नौकरी करी तो 36 लाख, और उसी एवरेज से अगर आप उस नौकरी को 40 साल 42 साल तक करते रहे तो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की इनकम आप ले सकते हैं। 40-42 साल नौकरी करने का मतलब ये है पूरी जिंदगी, क्योंकि 20-22 साल में जाकर के नौकरी मिलेगी और 40-42 साल नौकरी करके 60-62 में रिटायर हो जाओगे, जिंदगी ओवर। यस या नो? एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगले 40-42 साल तक लगातार एक काम पर रहें और 1 से 1.25 करोड़ के लिए अपनी पूरी जिंदगी को निकाल दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास सेफ शॉप है, और अगर आप यहां पे काम करते हैं और 1 साल में 10 की टीम बनाते हैं, आने वाला हर आदमी भी इतना ही काम करेगा तो 4 साल में आपकी यहां से 10,000 की टीम बन जाएगी और आपकी इनकम 50 लाख रुपए की होगी। 4 साल में 50 लाख रुपए की इनकम होगी, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 10,000 की टीम है तो और इसके बाद आपको अब जो इनकम आ रही होगी, हर हफ्ते लाखों रुपए की इनकम आपको आ रही होगी, साल की करोड़ों रुपए की इनकम आपके पास आ रही होगी। जितना एक नौकरी से पूरी जिंदगी में कमा रहे थे उतना हर साल पैसा सेफ शॉप आपके पास पहुंचा रही होगी, हर साल उतना पहुंचा रही होगी। आपको चुनाव करना है, काम 40 साल करना है या 4 साल करना है? हाँ जी, जिंदगी एक ही बार मिली है दोस्त, इस गेम को 4 साल में खत्म करके फिर जिंदगी को जिया जाए। यस या नो? मैंने तो जब ये स्लाइड देखी तो मुझे तो एक्साइटमेंट आ गया और मैंने तो बोल दिया 4 साल के लिए रेडी हूं, और 4 साल में मैं ये करके दिखाया, आज आपके सामने हूं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो किसान के बेटे हैं, पास ही यहां से 30-40 किलोमीटर दूर गांव है, और किसान के बच्चों की जिंदगी क्या होती है सब भली बात जानते हैं। यस या नो? अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो हाथ में फावड़ा और दरांती होती। आलू का सीजन चल रहा है, धुआंधार पानी लगा रहे होते, पेंट यहां यहां तक करके। शादी वो तो पिताजी की वजह से हो ही गई थी और हो ही जाती। मैडम की जिंदगी क्या होती? मैडम के हाथ में भी एक दरांती होती और गोबर पाथरी होती, वही गाना गा रही होती, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। हंस रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? मेरी तो यही सच्चाई है, बाकी की मुझे पता नहीं। मेरी तो अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो मेरे हाथ में पक्का फावड़ा ही होना था और मैडम के हाथ में गोबर पक्का। लेकिन सेफ शॉप में काम दमदारी से कर लिया, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाया। तो आज की जिंदगी देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? 2-3 ही लोग बोल रहे हैं यार। देखो भर्ती हुआ था तो ऐसा था, और आज जिंदगी कैसी हो गई। तो जिन हाथों में फावड़ा होता उन हाथों में आज 50 लाख की BMW की स्टीयरिंग है। थैंक यू। फावड़ा चला चला करके हाथ में छाले पड़ जाते, ठेक पड़ जाती है, ब्लेड से काटनी पड़ती हैं। हाथ अभी इतने सॉफ्ट हैं कि कैटरीना कैफ के भी नहीं होंगे इतने सॉफ्ट। मैडम की बात करो तो मैडम पोंछा लगा लगा करके परेशान रहती जिंदगी भर, वो लेके साबुन घिसती रहती, गोबर पाथरी होती, लेकिन अभी गिटार बजा रही है। ये फोटो नहीं खिंचाया, कई से लोग सोच रहे अच्छा लेके फोटो खिंचा, गाती गाना गाती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। हाँ जी, अब कोई काम ही नहीं बचा। हेलो, जो सेफ शॉप में नहीं है उनकी मैडम गाना एक ही गाती है, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। लेकिन सेफ शॉप में जो डायमंड बन गया है उसकी मैडम एक ही गाना गाती है, सखी सैया इतना कमाते हैं, महंगाई डाइन भाग
यूरोप में आहा, मैडम ये सफेद टोपा लगा के बैठी है, देखो है। हम बुडापेस्ट में थे, हंगरी में, क्रूज पे, और वहां बढ़िया आराम से जूस वूस पी रहे थे। तो मैडम वहां पे कह रही थी कि जब तुम काम करते थे तो मुझे लगता था कि कंपनी बढ़िया है, लेकिन इतनी बढ़िया है यहीं आके पता चला है। हाँ जी, एक गांव के लड़के की जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई, देखो क्या कह रही होगी मैडम कान में। ये कह रही है कंपनी बढ़िया, छोड़ मत दियो, चुपचाप लगा रहना है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं भी अपनी सिमरन का हाथ पकड़ के राज वाला पोज दूं, कहां, लेकिन नहर की पटरी पे। अरे काम कर दमदारी से, पेरिस में जाकर के उसके एफिल टावर के सामने जाकर के पोज देना, मजा आएगा। यस या नो? और जाके नहीं तो पूछ लेना, सिमरन का मन तो करता है, लेकिन सैया लेके जाए तब ना। दोस्तों इसको आवाज देनी है। अपन लोग यूरोप में गए, देश अंग्रेजों का, होटल अंग्रेजों का, और डीजे वाला बाबू भी अंग्रेज, और वहां जाकर के अपना देसी गाना बजे तो कैसा लगेगा? देखना चाहते हो? सब नहीं देखना चाह रहे। कितने लोग बोलते हैं अंग्रेजों के देश में जाके अपनी एक बार सपना चौधरी की रागनी होनी चाहिए। हाँ जी, बोलते हो टाइगरो? ये वही कंपनी है जो मैंने ज्वाइन करी थी, मागुरु जी ने ज्वाइन करी थी, ओमवीर सर ने ज्वाइन करी थी। आज इसी कंपनी के बदौलत ये वाला घर है जिसमें मैं रहता हूं। एक टाइम ये था कि हमारा जो पुराना घर था, पिताजी ने जो बनाया था, उसमें से थोड़ी सी एक दीवार रह गई थी, उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, और मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैं बोलता था मैं डायमंड बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। पिताजी मुझे चैलेंज करते रहते थे, एक कट्टा सीमेंट लाके पहले तू इसमें प्लास्टर करा के दिखा दे। और पता नहीं ऐसा क्या समय था कि मेरे पास इतने भी पैसा नहीं होते थे कि एक कट्टा सीमेंट लाके मैं प्लास्टर करा सकूं, लेकिन आज अपने पिताजी के लिए करोड़ों रुपए का घर बना करके दिया है। तो ऐसी जिंदगी है, ऐसे राजेश खन्ना कैसे फोटो खिंचाते रहते हैं, और क्या करें फिर हैं? तमाम लोग आपको मिलेंगे, बोले हमने दुनिया देखी है। उनसे पूछो पासपोर्ट है आप पे? और पासपोर्ट नहीं है तो दुनिया कैसे देखी? वो बोलेंगे ऐसे 36 तस्वीर सुने हमने। बोले तुम कभी घर से निकल के कुतुब मीनार देखिए? बोले ना। तो बोले जसवीर खड़ा है पेरिस में, एफिल टावर के सामने, फरारी में। हेलो, सलाह देने के लिए पहले एफिल टावर के सामने फरारी ड्राइव करना, तब आकर के सलाह देना है। बोलो कौन ज्यादा समझदार है? आपको चुनाव करना है, आपको वो रोड पे खड़े हुए, पान की दुकान पे पीक मारते हुए राय बहादुर की राय माननी है, या फिर आपके सामने खड़े हुए सेफ शॉप के क्राउन मिनिस्टर की सलाह माननी है? जिसकी सलाह मानोगे उसके जैसे बन जाओगे। दोस्तों